Now, second part of special case is when complex number lies along the negative side of real axis. अब नेगेटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस है तो जेड नेगेटिव नंबर होना चाहिए, तो मैंने माइनस एक्स लिया लेकिन साथ में बता दिया एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तभी नेगेटिव बनेगा नहीं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस आयोटा इंटू जीरो। तो इसका पॉइंट क्या बनेगा, माइनस एक्स कोमा जीरो। तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, नेगेटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस। तो सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट यहाँ कहीं बीच में है यहाँ, और पी पॉइंट क्या है, माइनस एक्स कोमा जीरो। ठीक है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। अब मुझे चलना है इधर से, तो मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें पहले भी बताया था मैंने आपको भी, इसमें क्या बताया था मैंने कि आपको इधर से यहाँ तक आना है, ये पूरा एंगल इंक्लूड है, इसको क्रॉस नहीं करना। तो देखो ये पूरा एंगल यहाँ तक ले सकते हैं, तो मुझे इस डायरेक्शन से चलना है, दैट इज पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस से चलना है। कहाँ तक, इस सेगमेंट तक आना है। तो ये एंगल बनेगा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई, है ना, ये पाई रेडियंस होता है बस। तो हेयर प्रिंसिपल आर्गूमेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई। तो ये सब याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देते हैं इसका। थर्ड पार्ट में व्हेन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज अलोंग द पॉजिटिव साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस, तो इमेजिनरी एक्सिस पे क्या होगा, रियल पार्ट जीरो हो जाएगा, तो एक्स नहीं होगा इसमें, सिर्फ आयोटा वाई की टर्म होगी। तो ये आ गया जीरो प्लस वाई आयोटा, इसका पॉइंट क्या बनेगा, पी जीरो कोमा वाई। लेकिन ध्यान रहे वाई पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम स्केच में देखें तो क्या होगा, ये पी पॉइंट है जीरो कोमा वाई, और ये एंगल हमें देखना होगा, ये एंगल कितना बनेगा। तो ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री होता है ना, ओ वाई ओ एक्स और ओ वाई डैश के बीच में एंगल कितना होता है, 90 होता है, पाई बाई 2 रेडियंस होता है। तो देयरफॉर प्रिंसिपल आर्गूमेंट थीटा कितना हो गया, पाई बाई 2। हमेशा याद रखना ओ एक्स से एंगल स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, ओ पी तक चलेगा हमेशा। यहाँ भी ओ एक्स से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, ओ पी तक चलेगा, इस तरह से। तो ये थर्ड पार्ट हो गया आपका। तो थर्ड पार्ट में प्रिंसिपल आर्गूमेंट की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज व्हेन जेड इक्वल टू माइनस आयोटा वाई, दैट इज जीरो प्लस आयोटा इंटू माइनस वाई। तो ये पॉइंट क्या बनेगा, जीरो कोमा माइनस वाई। वाई हमेशा यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। अब ध्यान से देखें तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, नेगेटिव साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस, है ना, यहाँ पे आएगा पॉइंट ये वाला, पी जीरो कोमा माइनस वाई। अब ये एंगल कितना होगा, तो आपको ध्यान देना है इधर से नहीं चल सकते, इधर से प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं निकाल सकते, तो हमें इधर से चलना होगा। तो इधर से चलेंगे तो सबको पता है ये पाई बाई 2 एंगल है, लेकिन क्लॉकवाइज चल रहे हैं इसलिए इसका साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पाई बाई 2। तो हैंस प्रिंसिपल आर्गूमेंट थीटा कितना आ गया, माइनस पाई बाई 2। तो आपने क्या देखा, ये हमने 4 केसेस कर लिए यहाँ पे। ठीक है, अगर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सिंपल दिया हो, मैं एग्जांपल करा एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये 4 केसेस आप याद रखेंगे इसमें। नाउ पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, पोलर फॉर्म कैसे बनती है। तो मेन मोटो यही था पोलर फॉर्म तक आने का। अब पोलर फॉर्म क्या है अभी बताते हैं आपको। चलिए सपोज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जो रिप्रेजेंट करता है पॉइंट पी एक्स वाई को। ये मेरा डबल एरो लगाने का 2 मकसद है यहाँ पे। एक तो अगर ये दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर तो इससे पॉइंट ये बनेगा, और अगर पॉइंट दिया हुआ है तो उससे कॉम्प्लेक्स नंबर ये बनेगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जैसे ये पॉइंट पी एक्स वाई आ गया, ये डिस्टेंस आपको बताया ही था मैंने एक्स है, और ये डिस्टेंस आपको बताया था वाई है, और ये परपेंडिकुलर है पी एम। अब लास्ट टाइम आपको बताया गया था ओपी ही मॉडुलस ऑफ जेड होता है, तो मॉडुलस ऑफ जेड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। एक्चुअली पोलर फॉर्म जो होती है उसमें 2 क्वांटिटी यूज होती हैं, एक आर और एक थीटा। ठीक है, आर क्या होता है, इस लाइन की लेंथ होती है सेगमेंट की, इस सेगमेंट की लेंथ को आर बोलते हैं, तो यहाँ वो मोड जेड के इक्वल है। ठीक, अब चलते हैं आगे, देखो मैं कैसे पोलर फॉर्म इसमें से डिराइव करता हूँ। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम पी में कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, देखो कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, ओ एम बाई ओ पी, ओ एम बाई ओ पी। ओ एम कितना है एक्स, और बाई कितना आ गया, मोड ऑफ जेड। ठीक है, और यहाँ से एक साइन थीटा भी हम निकाल लेते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एम पी ओवर ओ पी, एम पी ओवर ओ पी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम पी इज वाई ओवर मोड ऑफ जेड। तो यहाँ से देखेंगे आप एक्स इक्वल टू मोड ऑफ जेड कॉस थीटा, ये देखो यहाँ से एक्स निकालेंगे तो मोड ऑफ जेड कॉस थीटा, और वाई निकालेंगे तो मोड ऑफ जेड साइन थीटा आ गया। ठीक है, और एक्स इक्वल टू क्या आ गया, आर कॉस थीटा। ठीक है, मोड जेड को हम क्या लिख देते हैं, मैंने बताया था आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। और साथ में बता दिया ये जो आर है ये किसके इक्वल है, मोड ऑफ जेड के इक्वल है। तो देखिए आगे,
यस, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, वहाँ मैंने इक्वेशन 1 मार्क की थी एक, उसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे एक्स और वाई की। जैसे ही मैंने एक्स और वाई की वैल्यू पुट करी तो एक्स की जगह आ गया आर कॉस थीटा प्लस आयोटा और वाई की जगह आ गया आर साइन थीटा। इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया आर, तो जेड किसका इक्वल हो गया, आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। या हम क्या लिख सकते हैं, आर की वैल्यू डाल सकते हैं, मोड ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मैं ये वाली फॉर्म यूज़ करूँगा, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो विच इज़ दी पोलर फॉर्म ऑफ जेड, मतलब ये जेड की दूसरी फॉर्म है। एक जेड किसके इक्वल था, एक्स प्लस आयोटा वाई, ये मैंने बताया। अगर जेड एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल है तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ जेड। और अगर जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है तो इसको क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ जेड। ठीक है, दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ जेड, ये वाली जो वैल्यू है आर कॉस थीटा। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड दी मॉडुलस प्रिंसिपल आर्गुमेंट एंड हेंस राइट इन पोलर फॉर्म दी फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज फॉर्म दी फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो क्या क्या है, एक फर्स्ट है आयोटा, देन माइनस आयोटा, देन 2, देन -3। ये जानबूझ के मैंने लिया है। अभी जो मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट कराया था कि अगर प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, तो वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज़ करूँगा। कैसे करते हैं ध्यान से देखना। लेट जेड इक्वल टू फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा। अब आयोटा को कैसे लिख सकते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे 0 प्लस आयोटा इंटू 1। तो इससे कंपेयर कर लेते हैं, है ना, x प्लस आयोटा वाई से, ये से का मतलब इसे कंपेयर करने जा रहे हैं इन दोनों को। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब मोड ऑफ जेड क्या होता है, मोड ऑफ जेड क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ जेड, है ना। इसकी x की वैल्यू डालेंगे 0, y की वैल्यू 1, सॉल्व करके ये 1 आ जाएगा। तो आपने देखा मॉडुलस मैंने निकाल दिया। क्वेश्चन में था मॉडुलस क्या है, मॉडुलस को ही r कहते हैं जेड के। तो r की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1 के इक्वल आ गई। आगे देखते हैं। यस, अब हमें लिखना होगा सिंस जेड रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट। तो जेड जो था वो कितना था मेरे पास, आयोटा। तो आयोटा से पॉइंट क्या बना था, 0,1 लाइज अलोंग द पॉजिटिव साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस। ये मैंने देखो दिखाया भी है इसके अंदर। ठीक है, तो इमेजिनरी एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे लाई करेगा, ये रहा पॉइंट 0,1। तो मुझे यहाँ से यहाँ आना होगा, ये ओरिजिन है आपके पास, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। तो यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। तो बताओ कितना एंगल होता है ये, π/2। तो वेरी सिंपल, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/2। पीछे भी मैंने बताया था π/2 होता है। तो थीटा आ गया, प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ गया। नाउ पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज गिवन बाय, तो जेड की पोलर फॉर्म क्या है, फॉर्मूला याद है आपको, आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी आपको, अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो r की वैल्यू क्या आई थी 1। ये आपको 1 लिखना है, वैसे नॉर्मली लिखते नहीं है पर यहाँ दिखाना है आपको क्योंकि पोलर फॉर्म लिख रहे हो। थीटा की वैल्यू क्या आई 90, मतलब π/2 रेडियंस। तो थीटा π/2 हो गया और r की वैल्यू 1। तो आंसर क्या आ गया, z इक्वल टू 1 कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। ये इसकी पोलर फॉर्म है जेड की। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें यहाँ मैंने पोलर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड लिया था, तो अगली बार मैं Z1 ले रहा हूँ। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो शायद एक ही आता है, तो उसमें आप जेड ही लेंगे। तो हम हर क्वेश्चन में जेड ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि एक ही आएगा आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, आप चाहें तो जेड ले सकते हैं या आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं जेड ले चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में, तो Z1 लेके चलते हैं। चलो, तो नेक्स्ट पार्ट में Z1 ले लिया माइनस आयोटा। इसको भी चेंज करेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या आएगा 0 प्लस आयोटा इंटू -1। इसको हम कह देंगे से, दिस इज से कह दिया, मतलब सपोज कर लिया ये इसके इक्वल है x प्लस आयोटा वाई का। या ऐसे भी लिख सकते हैं कंपेयरिंग विद दिस वन, ऐसे भी कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी 0 और y की वैल्यू क्या होगी -1। तो कंपेयर कर लेंगे इसको। तो यहाँ r मॉडुलस निकाल रहे हैं ना, r क्या होता है मोड ऑफ Z1। तो फॉर्मूला क्या होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो r की वैल्यू आ गई। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा था सिंस z, ऐसे यहाँ आएगा। यहाँ z था, यहाँ Z1, सिंस Z1 रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट। अब पॉइंट कौन सा बनेगा, देखो यहाँ से पॉइंट देखो कौन सा बनेगा 0, -1, है ना। लाइज अलोंग दी, अब ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, नेगेटिव साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस, है ना। देयरफॉर प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा कितना होगा -π/2। ये मैंने दिखाया भी है यहाँ पे। ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, -1। इस पिक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए। अगर आप बनाएंगे अच्छा है, नहीं बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ तक आना है और यहाँ से इधर से आ नहीं सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो इधर से आना होगा। तो ये एंगल कितना हो गया -π/2। थीटा आ गया -π/2
नाउ पोलर फॉर्म ऑफ Z1 इज गिवन बाय, तो Z1 किसके इक्वल हो गया, आर कॉस थीटा, आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू फिर से 1 है, लेकिन थीटा की वैल्यू यहाँ पे -π/2 है। तो ध्यान रखना जब आप नेगेटिव वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, देखो यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाई थी मैंने, π/2 था, यहाँ आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। ब्रैकेट में लिखना होगा -π/2 -π/2। मेन चीज़ जो यहाँ बच्चे गलती करते हैं, उनको हमने करवाया हुआ है कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर ले आते हैं, लेकिन आपको लेके नहीं आना। क्यों, पोलर फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, तो उसमें बीच में हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस। तो ये ऐसे ही रहेगा, नेगेटिव में ही रहेगा, ठीक है। नाउ द थर्ड पार्ट इज लेट Z2 इक्वल टू 2। तो थर्ड पार्ट लिया, उसको हमने 2 को Z2 ले लिया। अब 2 को क्या लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, 2 प्लस आयोटा इंटू 0। तो इसका पॉइंट क्या बनेगा, 2,0 बताया था आपको पॉइंट बनेगा। अब यहाँ मॉडुलस क्या होगा, इसमें एक्स वाई मैंने नहीं निकालना, उसका रीज़न ये है, निकाल सकते हो आप चाहें तो। इसमें सिंपल सी बात है कि Z2 का मोड करना, और 2 का मॉडुलस वैल्यू सबको पता है क्या होती है, 2 होती है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अब सिंस दी कम्प्लेक्स नंबर Z2 रिप्रेजेंटिंग दी पॉइंट, तो पॉइंट क्या बना था, 20 लाइज अलोंग दी पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस। देखो 2,0 कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस पे 2,0। अब इसका एंगल, इस सेगमेंट का एंगल इस लाइन के साथ, इस OX के साथ कितना बनेगा, 0। तो ये थीटा 0 हो गया प्रिंसिपल आर्गूमेंट। देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, तो क्या होता है फॉर्मूला, आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 2, ये देखो 2 कॉस, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करनी है, 0। तो यहाँ 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको क्या लिखनी होगी, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे आप, ठीक है। पहले थीटा आएगा फिर 0 आएगा। चलिए अब फोर्थ पार्ट लेते हैं, और फोर्थ पार्ट में क्या है, Z3, इसको मैंने Z3 ले लिया। आप Z भी लिख सकते हैं चाहे तो Z3 क्या आ गया, -3 को कैसे लिखेंगे, -3 प्लस आयोटा इंटू 0। तो इसका पॉइंट क्या बनेगा, -3,0। अब -3,0 कहाँ लाई करता है, नेगेटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस। तो पहले R निकालते हैं, R क्या होता है, मोड ऑफ Z3। तो Z3 की वैल्यू -3 का मॉडुलस वैल्यू सबको पता है +3 होती है। सिंस द कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट कौन सा है, -3,0 लाइज अलोंग द नेगेटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस। ये देखो मैंने दिखाया, यहाँ दिखा दिया पॉइंट -3,0, और ये एंगल हमें निकालना होगा, क्यों, OX से चलना है OP तक, है ना। तो यहाँ तक ये पाई एंगल बनेगा। देयरफॉर प्रिंसिपल आर्गूमेंट यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई के इक्वल। तो आल्सो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, तो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म जो बनेगी यहाँ पे फॉर्मूला वही है, आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर की वैल्यू 3 थी और थीटा की वैल्यू पाई थी, तो थीटा की जो वैल्यू पाई थी वो मैंने यहाँ रख दी, प्लस आयोटा साइन पाई। ये आपका आंसर हो जाएगा 3 ब्रैकेट कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ बच्चों कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैंने लैंग्वेज में करके दिखा दिया आपको, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं।